बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय सिया राम साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करने वालों को भगवान राम की नगरी अयोध्या की जनता ने उचित जवाब दिया है। भाजपा को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिल पाया। भाजपा अयोध्या से बुरी तरह से चुनाव हार गई। अपनी सरकार बनाने के बाद इसके पक्ष को उठाया, उससे माना जा रहा था कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। अब जब रिजल्ट सामने आए हैं तो अयोध्या में ही बीजेपी हार गई है। प्रभु श्री राम की अयोध्या की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि देश में अब नफरत और भेदभाव की राजनीति का अंत होना चाहिए। अयोध्या की जनता ने भाजपा को और मोदी जी को कड़ा संदेश दिया है कि राम राज्य में सब समान होते हैं, कहीं भेदभाव नहीं होता। जनता को धर्म के नाम पर लड़ाने वाले, प्रजा में भेदभाव करने वालों को ऐसी ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भाजपा की अयोध्या में हुई करारी हार के बाद भाजपाई ट्रोल अब अयोध्या की जनता को अपमानित करने वाले क्रिएटिव्स वीडियोस डालने में लगे हुए हैं, जनादेश का अपमान कर रहे हैं। यही तो इनकी संविधान और लोकतंत्र पर आस्था का प्रमाण है। आईटी सेल के ट्रोल प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के रहने वालों को धोखेबाज और गद्दार कह रहे हैं, उनका बायकॉट करने की बातें कर रहे हैं। ये कैसी मर्यादा है भाजपाइयों साथियों? हकीकत ये है कि भाजपा के ये लोग श्री राम के भक्त नहीं, मोदी के भक्त हैं। अपनी हार के कारणों की समीक्षा करने के बजाय अयोध्या की जनता का और अयोध्या की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने अयोध्या में जमकर भ्रष्टाचार किया, गरीबों के आशियाने तोड़े, उनको बेघर किया। अयोध्या की जनता हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन तब इनका अहंकार सातवें आसमान पे था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु भगवान राम अपनी प्रजा की आंखों के आंसू कैसे देख सकते थे? राम राज्य का अर्थ किसी को बेघर करना और किसी को रुलाना थोड़ी होता है। भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह ने ही देश की आत्मा, देश के नागरिकों के सुरक्षा के कवच संविधान को बदलने की बात की थी। इसमें वो संविधान बदलने की बात करते हुए दिखाई दे रहे। बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन या संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। नियम बदलना होगा और संविधान भी बदलना होगा। अयोध्या वासियों ने उनको ही बदल दिया। संविधान बदलने की बात करने वाली भाजपा की नेता ज्योति मिर्धा भी, संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। यह चुनाव बुरी तरह से हार गई है। जनता ने संविधान विरोधियों को खारिज कर दिया है। साथियों, ऐसा भी नहीं है कि भाजपा सिर्फ अयोध्या से हारी है। भाजपा श्याम बाबा की नगरी खाटू धाम से भी चुनाव हार गई। सालासर धाम चूरू से भी भाजपा चुनाव हार गई। सिद्धि विनायक मां मुंबा देवी के धाम से भी भाजपा चुनाव हार गई है। मेहदीपुर बालाजी के धाम भरतपुर से भी भाजपा हारी। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम से भी भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है। निश्चित रूप से सबसे बड़ी चोट तो भाजपा को अयोध्या से लगी। भगवान राम के नाम पर राजनीति करने की सजा भाजपाइयों को मिल गई। न केवल भगवान राम के नाम पर भाजपाइयों ने राजनीति की, बल्कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बिना मंदिर के पूरी तरह से बने कराया गया और जिस तरीके से सनातन हिंदू धर्म के शंकराचार्यों की अवहेलना की गई, उसे भी न हिंदुओं ने उचित माना है, न अयोध्या के मतदाताओं ने सही माना है। अयोध्या के मतदाताओं के साथ हुए अन्याय की बात तो हम आपसे पहले ही बता चुके हैं। भगवान राम भी नफरत के सौदागरों का कभी साथ नहीं देते। जय सिया राम साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय संविधान, जय भारत।